जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं उषा सिन्हा स्टडी टूर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी ही उपयोगी होता है। अगर जीके में हम लोग का कमांड रहेगा तो लगभग आधे यानी 50% चांस जो है हम लोग का टेंशन ख़त्म हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरआरबी हो मतलब रेलवे, या फिर एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जीके पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं फिर से। पहला है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ठीक है। जबकि अपकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की बढ़त होती है, हानि नहीं होती। नेक्स्ट है बाबर की लाश उसकी इच्छानुसार कहाँ दफनाई गई थी? तो बाबर की लाश उसकी इच्छानुसार काबुल में दफनाई गई थी। बाबर की इच्छा रही होगी कि काबुल में मेरी लाश को दफनाया जाए, तो इसलिए जब वो मरा तो उसकी लाश को काबुल में दफनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा है? तो कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड है। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति सबनबेलगोला में स्थित है। अब है नाइजर नदी का मुहाना कहाँ है? तो नाइजर नदी का मुहाना जो है गैना की खाड़ी में है। गैना की खाड़ी में नाइजर नदी का मुहाना है। अब है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है केपी नहर। केपी नहर कहाँ किसे जोड़ता है? तो केपी नहर जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको संक्षेप में अंग्रेजी में कहते हैं ILO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट है पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम क्या है? तो पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम लक्ष्य है। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम लक्ष्य है। नेक्स्ट है विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये इस महासागर का नाम प्रशांत किसने दिया? तो मैगलन ने दिया। नेक्स्ट है बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अब है यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान जो है लोक नृत्य कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अब है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को जो विभाजित करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन को विभाजित करती है। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है, जबकि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट स्थित है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि कृष्ण जी जो है नाग का कल्याण किए थे, वो यमुना नदी में जो उत्पात मचाए हुए था। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट स्थित है। नेक्स्ट है औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण के बहुलीकरण से होता है? तो औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कौन सा है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अब है BCG का टीका
किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो BCG का टीका को टीबी के नामक रोग से के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अब है ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। यह एक फ्रांस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध चेहरा रहा है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने समय की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो है ये 70 मिनट की होती है। और हॉकी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है निमोनिया से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया से हमारे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। ये जो है 42वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों ये 1976 में हुआ था और इसे मिनी संविधान भी या लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। और मैं बता दूं कि ये तो आयरलैंड की निवासी विदेशी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनी थी सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 1933 में कलकत्ता के अधिवेशन में जो है नलिनी सेन गुप्त बनी थी जो कि पहली महिला अंग्रेज अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक पेगोडा के रूप में जो है ये कौन जाना जाता है? तो ब्लैक पेगोडा के रूप में उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट, ये किसका अध्यक्ष है? अयस्क है। तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत जो है मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है। वेल्डिंग करने में दोस्तों लोहे का वेल्डिंग जो होता है, लोहा का कुछ टूट जाता है उसे जोड़ने के लिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना के लिए कौन विख्यात था? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो अस्थायी सेना रखा था वो अलाउद्दीन खिलजी रखा था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। जबकि छोड़िए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कृपया सपोर्ट करें। जय हिंद, बाय बाय।